कराची मैट्रिक इम्तहानात में तलबा ही नहीं, नकल माफिया के एजेंटों की मौजें भी लगी हैं। मौजा ही मौजा। हाँ, दीगर पेपर्स की तरह कल नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा भी इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और अगर सोशल मीडिया पर 40 मिनट पहले पर्चा वायरल हो गया तो 1 नैनो सेकंड लगता है किसी के व्हाट्सएप तक को पर्चा पहुंचने में, और आपको 20 मिनट चाहिए होते हैं एटलीस्ट MCQs और जो ऑब्जेक्टिव हिस्सा है उसको हल करने में। अच्छा, सेकेंडरी बोर्ड कराची को दाद देनी चाहिए कि इम्तहानात के पहले दिन से आज तक वक्त से पहले पर्चे बाहर आने का रिकॉर्ड टूटा नहीं है। How lovely is that? कितनी कमाल की बात है। और अब तो ये सवाल ही नहीं हो रहा कि कौन सा पर्चा आउट हुआ है, सवाल ये हो रहा है कि कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि ये दैट विल मेक न्यूज़ बिकॉज पर्चे तो सारे आउट होते ही हैं। चेयरमैन सेकेंडरी बोर्ड कराची के नज़दीक लोग जिसे पर्चा आउट होना कहते हैं वो गलत कहते हैं। सुने, पर्चा हम जो है वो 50 से 40 मिनट पहले जो है वो बोर्ड सेंटर में पहुंचा देता है। 25 मिनट 20 आधा घंटा पहले वो सेंटर सुपरिटेंडेंट उसको ओपन करता है और उसके बाद जो है वो पर्चे वो क्वेश्चन पेपर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसी दौरान अगर कोई इन्विजिलेटर वगैरह उसको जो है वो व्हाट्सएप पे शॉट लेकर जो अगर बाहर भेजता है, ये पेपर जो है वो आउट होना नहीं कहलाता। पेपर आउट होता है जब पेपर शुरू होने से रात को आउट हो जाए, सुबह सवेरे आउट क्या होता है तो वो उसको आउट कहते हैं। कहीं से कोई जो है वो मिस्चिफ मैन, कोई ऐसा बंदा नासूर किस्म का जो ख़ास तौर पे जो है वो उस्ताद होते हैं जो इन्विजिलेशन का काम करते हैं, वो अगर फ़ोटो का शॉट लेकर वो बाहर निकाल देता है तो उसको आउट नहीं कहते। अच्छा, महकमा तालीम को भी वैसे शाबाश के इम्तहानात में ऐसे कारनामे हर साल देखता है। तफ्तीश और तहकीक तो दूर की बात है, मजाल है कि किसी मुलाजिम को टेढ़ी आंख से देखे या किसी को गलती से शो कॉज नोटिस ही जारी करते। अब ऐसा लगता है कि महकमा तालीम सिंध इम्तहानात के निज़ाम से इतना मुतमईन है कि इसमें बाल बराबर भी तब्दीली को गवारा नहीं समझता। कराची मैट्रिक के इम्तहानात में तलबा को जो सहूलतें मिल रही हैं, महकमा तालीम सिंध का नाम पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। और अब पाकिस्तान के बाकी शहरों के तलबा कराची के तलबा को अगर रश्क की निगाहों से देख रहे हैं तो महकमा तालीम और कराची सानवी बोर्ड को मुबारकबाद देना तो बनती है। बस कर दे। बस बस बस। अब हम यही दुआ करेंगे कि और इस तरह के कारहाय नुमाया इनके सामने आए ताकि और स्टूडेंट्स चाहें कि भाई हमने कहीं पेपर नहीं देने, हमने कराची आके मैट्रिक के पेपर देने। मतलब सोचे ना कि ये सारे बच्चे जो हैं मुल्क के वो कह रहे हैं कि भाई हम भी, मैं भी नहीं वाला सीन होता वो हो रहा है। राना जावेद, नुमाइंदा जियो न्यूज़। पहले मैंने इनसे एक्चुअली ये पूछना है, और मैंने आपसे ये पूछना है राना जावेद कि कौन सा वो पेपर है जो आउट नहीं हुआ? नहीं, वो तो सारे हुए। नहीं, आई वांट टू नो, कोई ना कोई तो होगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया होगा। जी बताएं। नहीं, बदकिस्मती से ऐसा कोई पर्चा नहीं है कि जो आउट ना हुआ हो। अच्छा, मतलब खबर वो होती है कि जो गैर मामूली चीज़ हो, लेकिन अब ये मामूल बन गया है तो हम तलाश करते हैं कि शायद कोई पेपर आउट ना हो तो वह गैर मामूली बात होगी। हम उसे शायद ब्रेकिंग में दें कि आज का पर्चा आउट नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ है। तो ये सूरत हाल है। और अब जब से पेपर शुरू हुए हैं रोजाना ही तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले पर्चे आउट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब चेयरमैन सेकेंडरी बोर्ड ये कहते हैं कि हमने तो नहीं है। राना जावेद, अब मुझे जरा हम लेट्स टॉक अबाउट सेंस। चेयरमैन सेकेंडरी बोर्ड ये कहते हैं कि हम 50 या 40 मिनट पहले इन्विजिलेटर पर्चा खोल देता है और उस दौरान कोई तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। सो अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम पेपर शुरू होने से पहले मिल जाए तो कितने चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकें? मोबाइल फ़ोन की एक्सेस कब तक होती है? सिटिंग अरेंजमेंट कब तक होता है? एज इन क्या 30 मिनट पहले तमाम स्टूडेंट्स हॉल में विदाउट देयर मोबाइल फ़ोन्स मौजूद होते हैं? तो फिर तो हम कहें कि 30 मिनट पहले अगर पर्चा आउट हो रहा है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। And can I just add here, जब आउट हो रहा है तो वो स्टाफ के पास ही पेपर आए हैं ना, कोई सड़क पे तो किसी को पेपर नहीं दे दिए कि जी उधर से आउट हुआ है, अपने लोगों से ही तो आउट हो रहा है। तो कितना मुश्किल है उसको करना, कितना मुश्किल है उस पर भी आएंगे। लेकिन 30 मिनट पहले आउट होने का मतलब क्या है? क्या फायदा हो गया बच्चे को? जी बिल्कुल, देखें एक तो 100% बच्चे ऐसे नहीं हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे तालीमी मराकज़ भी, लेकिन जहाँ पर्चा आउट हो तो पूरा एक मुनज़्ज़म सिस्टम होता है। अगर किसी सेंटर का टीचर कहीं से पेपर आउट करता है तो फिर उस सेंटर में वो सारा सेटअप होता है कि वहाँ के बच्चे मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा बात है। अगर सिर्फ 15 या 10 मिनट पहले ही पर्चा आउट हो जाए और उसके फ़ौरन हलशुदा वापस आ जाए तो MCQs का जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन सेशन बनता है, 40 नंबर तो 15 मिनट में यूँ मिल जाते हैं बच्चों को, सिर्फ MCQs का करके। फिर शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि
30 नंबर के होते हैं, फिर 30 और नंबर के जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी कर लें तो मतलब 70 तो इधर ही हो गए बच्चे के। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मोबाइल फोन्स? अलाउड होते हैं, नहीं अलाउड होते, और कितना इतलाक होता है उस पर? बिल्कुल अलाउड नहीं है, और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी अलाउ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से असातिज़ा ले जाते हैं, और हमने जितने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया है, हमने फुटेजेस भी बनाई हैं, हम जियो ने चलाई भी, बाकी चैनल्स ने भी चलाई हैं, कि बच्चे मोबाइल लेकर सामने बैठकर पर्चा दे रहे हैं। और जो अब्दुल्ला आपने बात की ना कि महकमा तालीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतना गड़बड़ सिस्टम है कि आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं ये जुमला कहूँ कि महकमा तालीम का इन इम्तिहानी मराकज़ के जो ये इम्तिहानात हैं इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये एक अलग मिनिस्ट्री है, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स, तो वो एक अलग मिनिस्ट्री है। जब वहाँ कोई कार्रवाई किसी टीचर के खिलाफ करनी है, जी बिल्कुल, ये एक अलग बिल्कुल गड़बड़, इतना गड़बड़ का सिस्टम बना हुआ है कि एक अलग मिनिस्ट्री महकमा तालीम का इससे कोई लेना देना नहीं है इम्तिहानी निज़ाम से पूरा। ये बोर्ड्स की जिम्मेदारी है, बोर्ड्स आते हैं यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मिनिस्ट्री के अंदर, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स के जब पेपर आउट होता है और किसी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो वो आता है महकमा तालीम के अंडर। इसलिए कोई अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो वो कर नहीं सकते। फिर आप लेटर लिखेंगे महकमा तालीम को, वो लेटर पहुँचते जब तक पेपर ख़त्म हो जाएंगे और सारा वो हो जाएगा। नहीं, बेसिकली बात जो है वो पर्चा आउट होना, और टीचर्स या फिर जो भी इन्विजिलेटर्स हैं वो खुद आउट कर रहे हैं, ये तो छोटी सी बात होगी। हम तो ऊपर तक गए हुए हैं, बोर्ड्स भी डिफरेंट हैं, तो यानी हम कभी इस पे कार्रवाई प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन या फिर इसको रेक्टिफाई करना कि ये सिस्टम ठीक किया जाए, वहां तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपस में भी दोनों ने मानना नहीं है कि हमारा कसूर है कि तुम्हारा कसूर है। अगर किसी को कार्रवाई में मुलविस पकड़ लिया किसी टीचर को, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो अब वो बोर्ड के अफसरान लेटर लिखेंगे महकमा तालीम को, महकमा तालीम के पास जाएगी, वो डायरेक्टर के पास जाएगी, डायरेक्टर फिर आगे भेजेगा उसे। इतने में पर्चे सारे खत्म हो चुके होंगे, उसके बाद कार्रवाई हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो काम करना है वो तो काम हो चुका होगा। फिर 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हुकूमत सिंध के पास गई, तो उसके बाद से लेकर आज तक सिंध के किसी तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन कंट्रोलर तैनात नहीं किए जा सके। अब अगर 3-3, 4-4 महीने के लिए आप कंट्रोलर लगाएंगे तो वो कंट्रोलर क्या तैयारी करेगा, वो क्या पेपर लेगा, उसे पता है कि मैं हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ पेपर वैसे क्या इंटरेस्ट है, मतलब एक कंट्रोलर लगाना कितना मुश्किल है? एक परमानेंट कंट्रोलर लगाना कोई मुश्किल नहीं है। 18वीं तरमीम से पहले जब ये अथॉरिटीज़ गवर्नर के पास होती थी तो बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें कि कभी ये मसाइल सामने नहीं आए, लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी तब्दील होने के बाद चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका राना जावेद साहब। ट्रेजेडी ये कि ट्रेजेडी ये नहीं है कि ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, वो शहजाद रॉय कहते हैं ना, ट्रेजेडी ये है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा।